हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आज आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है तलक्षण या तल मापन, लेवलिंग। चैप्टर का नाम है आपका लेवलिंग, जिसे तलक्षण कहते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आप परिचित अभी नहीं होंगे, तो जो वीडियो है आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन यही है, लेवलिंग क्या है? तो देखिए, भूमि पर स्थित बिंदुओं की किसी संदर्भ तल से उच्चता का मतलब है ऊंचाई अथवा गहराई ज्ञात करने की कला को तलक्षण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर उपस्थित कोई बिंदु है या कोई वस्तु है या कोई आकृति है, तो पृथ्वी पर उपस्थित उन बिंदुओं की किसी संदर्भ तल से उच्चता का मतलब है ऊंचाई अथवा गहराई ज्ञात करने की कला को तलक्षण कहते हैं। यानी पृथ्वी पर कुछ ऐसे बिंदु, आकृति या वस्तु उपस्थित हैं, तो उनकी हमें किसी संदर्भ तल से, संदर्भ का मतलब होता है किसी को आधार मानकर, किसी के सापेक्ष कहने या कह सकते हैं किसी के सापेक्ष उच्चता का मतलब होता है ऊंचाई अथवा गहराई। तो उस बिंदु या वस्तु की किसी संदर्भ तल या किसी के सापेक्ष ऊंचाई अथवा गहराई ज्ञात करने की कला को ही तलक्षण या लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग द्वारा भूपृष्ठ पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की सापेक्ष उच्चता ज्ञात की जाती है। यानी लेवलिंग द्वारा, तलक्षण द्वारा भूपृष्ठ पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की सापेक्ष उच्चता ज्ञात की जाती है। सापेक्ष का मतलब किसी के संदर्भ में उच्चता ज्ञात की जाती है। जैसे भूपृष्ठ पर कोई आकृति है जो कि उस धरातल पर उपस्थित है, अब वह कितना ऊंची है, तो उसकी कितनी ऊंचाई है, इसको हमें बताने के लिए किसी के संदर्भ में बताएंगे कि इसके सापेक्ष यह 2 मीटर ऊंचा है या इसके सापेक्ष यह 3 मीटर नीचा है। तो जो किसी के हम संदर्भ में या आधार मानकर ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं? ऊंचाई अथवा गहराई। तो यही ज्ञात करने की कला को ही क्या कहते हैं? तलक्षण या लेवलिंग कहते हैं। तलक्षण में सभी प्रकार की मापें ऊर्ध्वाधर समतल में ली जाती हैं। यानी जो लेवलिंग में जो मापें ली जाने वाली जो सभी मापें हैं, वह किस समतल में ली जाएंगी? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल में ली जाएंगी। वर्टिकल प्लेन में ली जाती हैं सभी मापें। किसमें? लेवलिंग में। इसके पहले आपने चैप्टर पढ़ा था चैन सर्वेइंग या कंपास सर्वेइंग। तो उनमें जो दूरियां मापी जाती थी वह हॉरिजॉन्टल प्लेन में मापी जाती थी। यानी क्षैतिज दूरी या क्षैतिज कोण मापा जाता था आपके प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा। लेकिन लेवलिंग में जो मापें ली जाती हैं वह ऊर्ध्वाधर समतल, वर्टिकल प्लेन में ली जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तलक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। तो आइए देखते हैं तलक्षण का सिद्धांत क्या है। तो तलक्षण में लेवल उपकरण से एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा स्थापित की जाती है। तलक्षण में प्रयोग में आता है एक ऑपरेटर जिसका नाम है लेवल। लेवल उपकरण से एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा स्थापित की जाती है। कैसी रेखा? वो रेखा काल्पनिक होगी, यानी दिखाई नहीं देगी। और यह रेखा कैसी होगी? क्षैतिज रेखा होगी। यह क्षैतिज रेखा लेवल उपकरण द्वारा स्थापित की जाती है, जिसे दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जो दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट है, इसकी चर्चा हमने आपसे कंपास वाला चैप्टर में किया है।
कि दर्श वेदिका, दृश्य वेदिका तथा स्टेशन बिंदु तीनों को एक सीधी रेखा में मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। वहाँ भी वह रेखा कैसी होती थी? काल्पनिक होती थी, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ती थी। वही रेखा की यहाँ पर बात की जा रही है कि लेवल उपकरण से एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा स्थापित की जाती है, जिसे दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और इस रेखा के संदर्भ में वांछित बिंदुओं की तलक्षण गज यानी इसको कहते हैं स्टाफ द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊंचाई या गहराई मापी जाती है। देखिए आप, जो तलक्षण है, लेवलिंग है, लेवलिंग में दो ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। दो ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। पहला है लेवल और एक है आपका लेवलिंग स्टाफ। एक है आपका लेवल, एक है लेवलिंग स्टाफ। लेवल को स्थापित करने के लिए त्रिपाद की आवश्यकता पड़ती है। लेवल को स्थापित करने के लिए किस पर स्थापित किया जाएगा? त्रिपाद पर। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है त्रिपाद का, उसी पर लेवल को स्थापित किया जाता है। और एक है लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ जैसा कि आप जानते हैं, जो रेंजिंग रॉड होता है, आप देखे हैं लंबा सा, वैसा ही लेवलिंग स्टाफ होता है। लेकिन आप रेंजिंग रॉड में कोई रीडिंग अंकित नहीं होती है, जबकि लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग अंकित होती है। लेवलिंग स्टाफ एक ऐसा आपका ऊर्ध्वाधर दंड होता है। ऊर्ध्वाधर सबसे नीचे इसके होता है 0। इस पर जो दूरियां अंकित होती हैं, यह है आपका लेवलिंग स्टाफ। इसमें जो ये खाने बने हुए हैं, ये जो खाने हैं, वह एक खाना आपका वाइट होगा, एक खाना आपका ब्लैक होगा। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ पूरे लेवलिंग स्टाफ पर बनी होती हैं और प्रत्येक पट्टी की मोटाई होती है 5 mm। यानी कह सकते हैं कि लेवलिंग स्टाफ का जो अल्पतमांक है वह 5 mm होता है और यह 5 mm तक की शुद्धता दे सकता है। तो इस लेवलिंग स्टाफ से वांछित बिंदुओं की उच्चता, उच्चता का मतलब क्या होता है? उच्चता का मतलब होता है ऊंचाई अथवा गहराई, दोनों इसका मतलब होता है। या तो ऊंचाई मापेंगे, कोई बिंदु पृथ्वी पर जैसे उपस्थित है तो उसकी कुछ धरातल से ऊंचाई होगी, या धरातल से उसकी कुछ निचाई होगी। दो कंडीशन है, या एक तो ऊंचाई, एक तो गहराई। इन दोनों को हम कहते हैं उच्चता। यह ज्ञात करते हैं लेवलिंग में, तलक्षण में यही हम ज्ञात करते हैं, ऊंचाई अथवा गहराई। तो यह जो ऊंचाई अथवा गहराई है, इसको ज्ञात करने की कला को क्या कहते हैं? इसको हम ज्ञात करने की कला को कहते हैं तलक्षण। तो तलक्षण में ऊंचाई अथवा गहराई ज्ञात करेंगे, और ऊंचाई और गहराई ज्ञात करने के लिए हमें दो ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, एक लेवल और एक लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ ये है आपका, और लेवल है आपका ऑपरेटर्स है जहाँ से सर्वेक्षक पृथ्वी पर उपस्थित बिंदु या आकृति को देखता है और उसको उसकी किसी संदर्भ तल से ऊंचाई अथवा गहराई को ज्ञात करता है। लेवल ऑपरेटर्स, अब आप जब कॉलेज में आएंगे तो वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि लेवल क्या है और लेवलिंग स्टाफ क्या है। यहाँ आप समझिए इसको। तो जिस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, जैसे धरातल है आपका, ये इस धरातल पे कोई बिंदु ऐसे है, मान लीजिए उपस्थित है कोई बिंदु आकृति है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो इस पर ले जाकर आप लेवलिंग स्टाफ लेके खड़े हो जाएंगे, लेवलिंग स्टाफ लेकर आप खड़े हो जाएंगे। और सर्वेक्षक जो आपका सर्वेक्षक है वह किसी ऐसे स्थान पर आपका लेवलिंग स्टाफ जो त्रिपाद को स्थापित करेगा। त्रिपाद में आप जानते हैं कि 3 टांगे होती हैं, इसके ऊपर वह लेवल को लगाएगा और लेवल से वह देखेगा, लेवलिंग स्टाफ को देखेगा तो इस बिंदु की कितनी ऊंचाई है वह यहाँ से ज्ञात कर लेगा। तो लेवलिंग में आपको एक कुशल सर्वेक्षक की आवश्यकता होगी और लेवलिंग स्टाफ को पकड़ने के लिए एक सहायक की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि लेवलिंग है क्या, इसमें क्या किया जाता है। लेवलिंग आप जानिए कि लेवलिंग सर्वेक्षण की वह शाखा है,
सर्वेक्षण की वह शाखा है जिसमें हम धरातल पर उपस्थित बिंदुओं की सापेक्ष उच्चता, उच्चता का मतलब ऊंचाई अथवा गहराई को ज्ञात करते हैं। वह ऊंचाई या गहराई किसी संदर्भ तल या किसी के सापेक्ष हम ज्ञात करेंगे। और जो क्वेश्चन आपका था तलक्षण का सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत इसका यह है कि तलक्षण में लेवल उपकरण से एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा स्थापित की जाती है। सर्वप्रथम आप धरातल पर त्रिपात को स्थापित करेंगे और त्रिपात पर लेवल को लगाएंगे और जिस बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी है वहाँ पर सर्वेक्षक के साथ जो सहायक होगा वह लेवलिंग स्टाफ को लेके वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो जो सर्वेक्षक है वह कहाँ होगा, लेवल के पास होगा। तो लेवल उपकरण से एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा वह स्थापित करेगा। उस रेखा को क्या कहते हैं, दृष्ट रेखा, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट आप पीछे पढ़े हुए हैं। यह रेखा कैसी होती है, काल्पनिक होती है कि दिखाई नहीं पड़ती है। और इस रेखा के संदर्भ में वांछित बिंदुओं की तलक्षण गज स्टाफ द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊंचाई अथवा गहराई ज्ञात की जाती है। तो इस जो रेखा काल्पनिक स्थापित की जाएगी किसके सहायता से स्थापित की जाएगी, लेवल ऑपरेटर्स के द्वारा। तो जो रेखा स्थापित होगी उसी को संदर्भ मानकर वांछित बिंदुओं की तलक्षण गज लेवलिंग स्टाफ द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरी, जिसे ऊंचाई या गहराई कहते हैं, वह नापी जाती है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए। पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा लेवलिंग क्या है, तलक्षण क्या है, फिर इसको वीडियो आप 1-2 बार अच्छे से देखिए, फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखिए समझकर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका तलक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। इसको भी अच्छे से आप पढ़िए और नोटबुक में लिखिए। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम आप लेवल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, लेवल द्वारा कैसे बिंदुओं की ऊंचाई अथवा गहराई को ज्ञात किया जाता है, साथ ही लेवलिंग स्टाफ कितने प्रकार का होता है, इसकी चर्चा हम आपसे अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।